बात करते हैं मध्यपूर्व तनाव की। ईरान ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि अगर वॉशिंगटन वास्तव में क्षेत्र में शांति चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल लेबनान में अपने सैन्य हमले पूरी तरह बंद कर दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि अमेरिका की जिम्मेदारी केवल ईरान के साथ हुए समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे युद्ध के सभी मोर्चों पर तनाव खत्म कराने की दिशा में भी काम करना होगा। दरअसल हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव कम होगा, लेकिन लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई और हिजबुल्लाह के साथ जारी टकराव ने शांति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का कहना है कि अगर लेबनान में हमले जारी रहे तो पूरे समझौते की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इजराइल समझौते की शर्तों का पालन करे। उनका कहना है कि केवल कागज पर समझौता कर लेना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर भी उसके परिणाम दिखाई देने चाहिए। और इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। हालांकि जमीनी हालात जो है वो कुछ और कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद कई स्थानों पर हवाई हमलों और गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। लेबनानी मीडिया के अनुसार हालिया हमलों में कई लोगों की मौत हुई है और कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि लेबनान का मोर्चा अब अमेरिका ईरान समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है और अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसा जारी रहती है तो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे होने वाले वार्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। पहले से प्रस्तावित कुछ कूटनीतिक बैठकों में देरी की खबरें सामने आ चुकी हैं। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और हिजबुल्लाह से मिलने वाले खतरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। और यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वही इस पूरे समझौते का प्रमुख मध्यस्थ रहा है। फिलहाल पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें कायम हैं, लेकिन लेबनान में जारी तनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम को एक तरीके से कहा जा सकता है स्थायी शांति में बदलना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान से जुड़े घटनाक्रम तय करेंगे कि यह समझौता टिकाऊ साबित होता है या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ता है।